स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल TG2 की वर्क प्रोफाइल के बारे में कि क्या होती है इनकी वर्क प्रोफाइल। TG2 से जेई बनने में कितने साल में होता है प्रमोशन, मतलब TG2 से जेई में अगर प्रमोशन होता है तो कितने साल लग जाते हैं, और कब तक आप बन सकते हैं एक्सियन, तो एक्सियन के पोस्ट तक आप कितने साल में पहुंच सकते हैं, और कौन होते हैं एसएसओ और जीएमटी, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि TG2 के बाद अगर बात करें तो प्रमोशन जेई में होता है, फिर आपका ई जो एसडीओ होते हैं, उसके बाद एक्सियन। तो अब वर्क प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो TG2 में जो नियुक्ति होती है वो आपको पता है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में एसएसओ की पोस्ट होती है इनकी, सब स्टेशन ऑपरेटर। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं और इनका जो मेन काम होता है वो सब स्टेशन में रोस्टिंग का काम करते हैं, और वहाँ पे जो वोल्टेज होता है उसको मेजर करके इनके पास एक रजिस्टर होता है उसमें नोट करते हैं, ये इनका काम होता है। और अगर हम बात करते हैं कि ये केवल एक ही एसएसओ नहीं होते, यहाँ पे 3 या 4 एसएसओ की पोस्टिंग होती है। तो कहीं कहीं 3 ही होती है, अगर 3 होते हैं तो ये आपस में अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं कि 8-8 घंटे की ड्यूटी ले लेते हैं। आपस में टाइम मैनेजमेंट में ये क्या करते हैं कि जैसे कि 3 एसएसओ हैं तो 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है इनकी, लेकिन कोई एक एसएसओ ही 24 घंटे की ड्यूटी कर लेता है, फिर उसको रेस्ट मिल जाता है। तो ऐसे करके एक एसएसओ को 2 दिन का रेस्ट मिल जाता है। तो ये आपस में टाइम मैनेजमेंट करके ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मैंने देखा है। उसके बाद अगर हम फील्ड वर्क की बात करें तो फील्ड वर्क में ये जब भी कभी चेकिंग होती है तो ये एसडीओ और जेई के साथ में भी जाते हैं फील्ड वर्क में, और इनके जो नीचे रहते हैं वो लाइनमैन होते हैं। तो लाइनमैन इनके अंडर में होते हैं। तो आपका एसडीओ होता है, एसडीओ के बाद फिर आपका जेई, और जेई के बाद जो है आपका अगर मैं सब स्टेशन की बात करूँ तो एसडीओ अधिकारी होता है, फिर उसके बाद जेई होता है, फिर आपका एसएसओ होते हैं, फिर उसके बाद आपके लाइनमैन होते हैं। और TG2 में ही एक पोस्ट होती है जेएमटी की। तो जेएमटी की जो पोस्ट होती है अगर उसकी बात करें तो ये मीटर डिपार्टमेंट में होते हैं। जैसे कि कोई भी नया कनेक्शन हो रहा है, मीटर लग रहे हैं, तो इन्हीं के अंडर में होता है, काम होता है। उसके बाद इनका जो है जैसे कोई मीटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई मीटर में, तो जो एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन जैसे आते हैं तो उपभोक्ता के एप्लीकेशन आने पर जब इनको भेजा जाता है अधिकारी के द्वारा तो जेएमटी ही जाते हैं और चेक करते हैं मीटर को। तो ये एक जेएमटी की पोस्ट होती है। तो अगर चेकिंग की बात करें तो चेकिंग में कभी कभी एसडीओ और जेई और आपके एसडीओ जेई और जेएमटी ये सब जाते हैं चेकिंग में। तो ये इनका वर्क प्रोफाइल होता है। तो ये बात हो गई एसएसओ और जेएमटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इनके प्रमोशन के बारे में। तो TG2 से अगर जेई का जो प्रमोशन होता है वो 9 साल में होता है। तो अगर ITI हैं आप तो 9 साल में प्रमोशन होता है। लेकिन अगर डिप्लोमा है आपका, ITI के साथ फिर डिप्लोमा भी है, तो डिप्लोमा होने की वजह से आपको 5 से 6 साल में प्रमोशन मिल जाता है। तो अगर आप ITI हैं तो TG2 से अगर जेई में आपका प्रमोशन होना है तो 9 साल लग जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जेई से एई की पोस्ट में, ए मीन्स एसडीओ, यहाँ पे बात करेंगे एसडीओ की, तो एसडीओ के जे से एसडीओ होने में आपको 5 साल लग जाते हैं। तो मान के चलिए कि 14 साल में आप TG2 से एसडीओ बन सकते हैं। उसके बाद फिर एसडीओ से अगर हम बात करें, एसडीओ से एक्सियन होते हैं, एक्सियन पे प्रमोशन होता है, तो ये भी आपका 5 साल में होता है। तो करीब 23 साल के बाद आपका जो है प्रमोशन एक्सियन की पोस्ट में हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रमोशन पहले हो जाता है और कभी कभी थोड़ा सा लेट में होता है, ये भी होता है इसमें। तो ये इनके प्रमोशन से संबंधित बातें हो गई। और कभी कभी सरकार के द्वारा जो कभी कभी स्कीमें जो आती हैं, जैसे कि OTS स्कीम आती है, वन टाइम सेटलमेंट जो आती है, OTS स्कीम होती है, जैसे कि जो ब्याज में पूरी तरह से छूट मिलती है, कभी 50%, कभी 100%। तो ये जब कैंप लगते हैं तब भी इनकी भी नियुक्ति आपके कैंपों में होती है। तो ये भी वहाँ पे काम देखते हैं, इनका कभी कभी ड्यूटी यहाँ पर भी लगा दी जाती है। तो ये इनका जो है वर्क प्रोफाइल हो गया और प्रमोशन के बारे में बातें हो गई। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।